नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय भवतोष फोगाट में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने आपसे भरोसा दिलाया था आपको कि हम फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी पढ़ाएंगे, तो आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं अपना दूसरा चैप्टर लेकर केमिस्ट्री का। यह है एसिड, बेसिस और साल्ट्स, तो क्लास 10th का। अब हम पहले स्टार्ट करते हैं कि एसिड और बेस होते क्या हैं। इनका सबसे पहले हम डिफरेंस पता करेंगे कि एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले टेस्ट की, तो जो एसिड का टेस्ट होता है वो होता है सोर, ठीक है, यानी थोड़ा खट्टा, और इसका होता है बेस का बिटर, ठीक है, यानी इसका कैसा होगा, श्योर, और इसका होगा बिटर। वहीं अगर बात करें हम लिटमस पेपर की, ठीक है, लिटमस पेपर को अगर हम एसिड को डाल दें किसी लिटमस पेपर पे, तो ये रेड को ये कर देता है ब्लू को। अगर ब्लू लिटमस पेपर है तो उसे रेड में चेंज कर देगा, और अगर रेड है तो उसको ब्लू में चेंज कर देगा। यानी ये था पहला हमारे पास डिफरेंस, ठीक है। तो लिटमस पेपर को एसिड ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देगा रेड में, और बेस रेड लिटमस पेपर को कर देगा ब्लू में। तो अब बात आती है कि लिटमस पेपर होता क्या है। तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर मतलब होता है, यानी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, यानी ये हमें बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। किस तरह बताता है, अगर हम किसी रेड लिटमस के ऊपर, ठीक है, हम बेस डाल दें तो रेड से वो ब्लू हो जाएगा, जबकि रेड के ऊपर अगर एसिड डालें तो उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसी तरह ब्लू के ऊपर अगर हम एसिड डाल दें तो ब्लू रेड हो जाएगा, और ब्लू के ऊपर अगर हम बेस डालेंगे तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अलावा आपने देखा होगा एक और नेचुरल इंडिकेटर होता है टर्मरिक, हल्दी। अगर वो कपड़े पे ऊपर गिर जाए तो वो कैसी होती है, पीले रंग की, लेकिन अगर आप उसे धो दोगे तो उसका रंग बदल जाएगा, ठीक है। तो टर्मरिक हल्दी जो होती है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। इसके बाद सिंथेटिक, ये तो हो गए हमारे नेचुरल इंडिकेटर। कौन कौन से, लिटमस पेपर और टर्मरिक। दूसरे होते हैं सिंथेटिक, यानी जिसे मैन मेड भी कह सकते हैं, जो इंसान ने खुद बनाए। इसमें पहला आता है मैथिल ऑरेंज, यानी मैथिल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर है जो एसिड और बेस के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा दूसरा आता है फिनोल्फथलीन। ये भी हमारा क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो हमारे दो तरह के इंडिकेटर होते हैं, पहला नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक। नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं लिटमस पेपर और टर्मरिक, हल्दी। इसी तरह सिंथेटिक इंडिकेटर जो मैन मेड इंडिकेटर हैं, जो ये बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस, उसमें आता है मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथलीन। तो ये थे हमारे इंडिकेटर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स, यानी मेटल्स के साथ एसिड और बेसिस की रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हम एसिड की और मेटल की, इनकी अगर हम रिएक्शन कराएं तो क्या मिलता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी एसिड की और मेटल की अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमें साल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। जो मेटल होता है ये हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है एसिड से, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस के रूप में हमें देखने को मिलता है। यानी मेटल हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है और हमें यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो मेटल है, अब जो ये उसके बाद में मेटल कंबाइन करेगा किसके साथ, जो रिमेनिंग पार्ट होता है एसिड का, यानी दो पार्ट होते हैं इसमें, और फिर बनाता है साल्ट। यानी पहले केस में क्या किया, मेटल ने
एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया इसमें से, ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस। फिर जो पार्ट बच गया उस रिमेनिंग पार्ट के साथ मेटल फिर रिएक्शन करेगा और हमें क्या मिलेगा, साल्ट। यानी जो रिएक्शन हुई थी वो एसिड की और मेटल की हुई। एसिड और मेटल ने रिएक्ट किया, मेटल ने एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और हमें मिल गई हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन निकलने के बाद जो बचा उसके साथ मेटल फिर रिएक्ट करेगा और हमें क्या देगा, साल्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ मिली, हाइड्रोजन गैस और साल्ट, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, ठीक है, जबकि इस तरह की एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और जिंक। तो जिंक क्या है, यहाँ पे मेटल है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा। तो हाइड्रोजन क्या हुआ, ये एसिड या बेसिस दोनों के साथ आता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, अब क्या बचा, सोडियम। अब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, Na2ZnO2, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट। तो ये हमें बताता है एसिड या बेस जब मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को अलग निकाल देंगे और उसके बाद जो बचेगा उसके साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक एक मेटल है, इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जिंक इसमें से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई और जो बाकी बचा उसके साथ रिएक्शन किया तो क्या आया, Na2ZnO2, यानी सोडियम जिंकेट। हमारा नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विद एसिड्स। यानी हम इनकी रिएक्शन कराते हैं किस किस की, हमारे पास है मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट ले लें, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इनमें से अगर हम कुछ भी ले लें और उसकी रिएक्शन कराएं हम एसिड के साथ, तो इनकी रिएक्शन करने के बाद हमें क्या मिलता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये तीन चीज हमें मिलेगी, साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3 और इसकी रिएक्शन हमने कराई HCl के साथ, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है और ये हमारा एक्वस फॉर्म में है, ठीक है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, साल्ट। किसका साल्ट, यानी कौन सा मिला, सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी सादा नमक, ठीक है। ये एक्वस फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा वाटर मिलेगा हमें लिक्विड फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में। यानी अगर हमने सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन एक एसिड HCl के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, साल्ट, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, यह है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HCl के साथ, तो इसमें भी हमें क्या मिलेगा, साल्ट, NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। यानी पहले हमने क्या देखा, हमने मेटल कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन कराई एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगर हम इसके बाद आता है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या होगा। हमारा नेक्स्ट है, अगर हम लाइम वाटर की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराएं, यानी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी एक वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और क्या बनेगा, वाटर। प्रेसिपिटेट मतलब ऐसी चीज़ जो किसी कंपाउंड मतलब लिक्विड में घुले ना घुलने वाला सब्सटेंस, वो होता है प्रेसिपिटेट। लेकिन अगर हम लाइम वाटर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कैल्शियम कार्बोनेट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कराएं तो क्या होगा, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट यानी वाइट प्रेसिपिटेट है, इसमें हमने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड इसे पास कराया तो क्या बनेगा,
तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास Ca कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये कैसा होगा, ये सॉल्युबल होगा इन वाटर। यानी जब हमने पहले लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा तो क्या बना, वाइट प्रेसिपिटेट। फिर जब हम वाइट प्रेसिपिटेट में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को पास करेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में घुलनशील होगा, पानी में आसानी से घुल जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, यानी हमने कैल्शियम कार्बोनेट्स लिया, इसके अलग अलग फॉर्म कौन से होंगे, जिसमें लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल, ये हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के अलग अलग फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर। अगर एसिड और बेस आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आपके सामने फिर से लेके आएंगे रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।